जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम आपको पिछला वीडियो में दिखाए थे कि ड्रिप सिस्टम में मिर्चा हम लगा रहे हैं दोस्तों। और अब देखिए मिर्चा जो है वो पूरी तरह से जी जाग गया है और अब पूरा ये उतना धूप पड़ने के बाद भी मिर्चा का जो पौधा है बिल्कुल भी नहीं मुरझाया और बहुत ही अच्छा इसका जो देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका जीने जागने का जो है एक भी पौधा कहीं डैमेज नहीं किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब इसको रोपाई के बाद हम सीधे बैगन रोपाई की ओर जा रहे हैं। हम आपका वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम बैगन का भी बेड बनाए हुए हैं और उसमें आज हम लोग पेपर कटिंग कर रहे हैं रोपाई के लिए। तो कितना दूरी में हम उसका रोपाई कर रहे हैं और कौन सा वेराइटी हम उसमें लगाएंगे, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस प्लॉट पर जहां की हम बैगन रोपाई का तैयारी कर रहे हैं और बैगन के साथ साथ में टमाटर का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पेपर काट रहे हैं बैगन रोपाई के लिए और बैगन का जो रोपाई है उसका बेड का जो दूरी है आप देख सकते हैं। सामने जो यहाँ पर हम बेड बनाए हुए हैं मिर्चा का, उसका थोड़ा सा घना है और यहाँ पर जहाँ बैगन हम लोग रोपाई कर रहे हैं उसका बेड से बेड का दूरी थोड़ा सा ज्यादा हम रखे हुए हैं। और उसका भी कारण है क्या है कि मिर्चा का जो है वो अगर झाड़ ना बने तो वो पूरी तरह से वो जो है फल भी नहीं दे पाता है, क्या है कि अगर एक एक रहेगा तो वो गिर भी जाता है। और क्या है कि ये बरसात का जो खेती है वो बरसात में निकलने वाला सब वेराइटी है, तो बरसात का ही हम लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। क्या है कि बरसात में ये सब खेत में जलक जाता है खेत और उससे कोई भी फसल अच्छा तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ साइड में हम मशीन से नाली निकाले हुए हैं, यहाँ नाली निकाले हुए हैं और नाली निकालने के बाद तब हम बेड यहाँ बनाए हुए हैं। और बेड बनाने के बाद आप देख सकते हैं इसको खेत को चारों तरफ से हम जाली से घेरे हुए हैं ताकि कुत्ता अंदर में ना घुसे और जो मर्चिंग पेपर हम इसमें डाले हुए हैं उसको कुत्ता बर्बाद ना करे। क्या है कि जैसे हम शुरुआती जब बना रहे थे और कुत्ता घुसने के बाद काफी मर्चिंग पेपर को बर्बाद किया था, तब जाके दूसरा दिन में हम इसको पूरा तरह से जाली से पूरा खेत को हम अच्छी तरह से चारों ओर से इसको पहले सुरक्षित कर लिए ताकि किसी तरह का हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बैल हो, किसी तरह का जानवर इसमें ना घुसे। का है कि निश्चित ही रूप से यहाँ घुसने के बाद सभी मर्चिंग पेपर को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग सबसे पहले जाली से घेर लिए। अब यहाँ हम लोग का काम शुरू हो गया है रोपाई का और आप देख ही सकते हैं कि सामने हम मिर्चा का रोपाई कर चुके हैं और अब बैगन का रोपाई का तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लिटरल में एक एक फीट में छेद बना हुआ है, तो एक छेद छोड़ के दूसरा छेद में हम लोग यहाँ जो है मर्चिंग पेपर काट रहे हैं, यानी 2 फीट में एक पौधा हम लोग रोपाई करेंगे। और आप देख सकते हैं 2 फीट का दूरी जो है यहाँ पर काफी होता है और यहाँ बैगन का रोपाई के लिए हम यहाँ बनाए हुए हैं और बैगन का ही हम यहाँ तैयारी किए हुए हैं। और यहाँ जो है आज है 30 मई, 31 मई को जो है मेरा बैगन का पौधा चला आएगा और इसको हम 1 से 2 तारीख के अंदर में इसका रोपाई भी हम कर देंगे। तो जैसे अभी हम इसका पेपर कटिंग कर रहे हैं, पेपर कटिंग के बाद इसमें हम पानी चालू कर देंगे ताकि आप देख सकते हैं भले बारिश हुआ है लेकिन पेपर ढकने के बाद जो है अंदर में बिल्कुल सूखा हुआ है, तो मिट्टी भी पूरा गर्म होता है। पहला चीज पेपर जो ढके हैं उसका भी गर्मी है और मिट्टी भी पूरी तरह से गर्म है। तो जिसमें 2 दिन अगर हम पानी चला के छोड़ते हैं तो निश्चित ही रूप से मिट्टी पूरा तरह से ठंडापन आ जाएगा मिट्टी में और उसके बाद अगर हम रोपाई करते हैं तो जीने जागने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, 2-2 फीट में हम लोग रोपाई के लिए पेपर कटिंग कर रहे हैं और जो वेराइटी हम इसमें लगाने जा रहे हैं तो उस वेराइटी के बारे में आपको बताते हैं। VNR का 212 नंबर इसमें हम लगाने के लिए तैयारी किए हुए हैं और जैसे सनग्रो का 704 नंबर भी हम मंगाए हैं तो उसको हम दूसरे प्लॉट में लगाएंगे। और जैसे टमाटर आपको बोले कि टमाटर का भी हम तैयारी किए हुए हैं लगाने के लिए, तो टमाटर जो है साहू का हम उसका भी ग्राफ्टेड टमाटर मंगाए हुए हैं। जैसे बैगन टमाटर ये पूरा ग्राफ्टेड हम लगा रहे हैं ताकि ये सब खेत में जो है निश्चित ही रूप से जो नॉर्मल पौधा होता है अपना घर का नर्सरी में जो होता है वो निश्चित ही रूप से इसमें मर जाता है। तो इसीलिए टोटल में इसमें हम ग्राफ्टेड ही लगाने जा रहे हैं और ग्राफ्टेड लगाएंगे तो भी मेरा यहाँ फसल हो पाएगा और नॉर्मल पौधा लगाएंगे तो निश्चित ही रूप से वो मारा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हम सारा जो है ग्राफ्टेड का ही खेती करने के लिए यहाँ पर हम लगाए हुए हैं। और आपको बता दें कि जैसे मान के चलिए ग्राफ्टेड में जो है फलन ज्यादा होता है, जिसके कारण से जैसे मान के चलिए पौधा का भले पैसा लगता है, उसमें काफी पैसा लग जाता है पौधा में, जैसे एक पौधा में 11 रुपया 12 रुपया लग जाता है, लेकिन उसका जो फलने का क्षमता है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो इसी को समझना चाहिए कि जो घर में जो नर्सरी हम लोग लगाते हैं सो और ग्राफ्टेड में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि पहला चीज तो वो मरता नहीं है और दूसरी चीज है कि उसमें फल बहुत ही ज्यादा आता है क्योंकि वो ग्राफ्टेड बनाया हुआ रहता है तो उसमें फलने का जो क्षमता है वो भी ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है एक बड़ा गिलास लिए हुए हैं और गिलास से ही हम लोग पेपर का कटिंग कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो लिटरल बिछाया हुआ है तो जैसे ऊपर से हम अंगुली यहाँ रखते हैं तो जहाँ पर जो छेद है लिटरल तो वो पता चल जाता है। तो जैसे एक छेद छोड़ के दूसरा छेद में हम लोग यहाँ पर पेपर कटिंग कर रहे हैं। इससे यही होता है कि हम लोग का सही जगह में 2 फीट के अंतराल में ही हम लोग का पेपर कटिंग हो रहा है और इसमें इतना खाद दिया हुआ है कि निश्चित ही रूप से ये जो जगह को पूरा मेकअप कर लेगा और अच्छी तरह से इसको हम लोग तोड़ाई भी कर पाएंगे लंबे समय तक। देखिए दोस्तों, जो बीच का खाली जगह जो है उसमें तो निश्चित ही रूप से खरपतवार आना ही आना है। तो जैसे इसमें हम
ग्रामोक्सन का यूज कर सकते हैं और टेरगा सुपर का यूज कर सकते हैं और बीच का जो खरपतवार है उसको पूरी तरह से हम सफाई कर सकते हैं। क्या है कि निश्चित ही रूप से मान के चलिए यहाँ पर फसल लगा हुआ रहेगा तो उसमें दवा देना और हर तरह का काम हो जाता है। तो खेत अगर साफ सुथरा रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है और दूसरी चीज है फसल भी अच्छा होता है। क्या कि खरपतवार में निश्चित ही रूप से कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं। दोस्तों सभी लोग गिलास पकड़े हुए हैं और गिलास से ही सारा पेपर कटिंग हम लोग करना शुरू कर दिए हैं और इसी से हम लोग जैसे मिर्चा भी लगाए हैं तो गिलास से ही हम लोग पेपर कटिंग किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा होता है। भले थोड़ा सा समय लगता है लेकिन जहां पर हमको पेपर कटना है वहीं पर हम लोग काटते जा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ का जो पानी है, ये नली का जो पानी है, ये जो नली बना हुआ है बीच में उसका पानी है, उसका निकासी भी हम लोग अच्छी तरह से किए हुए हैं ताकि पानी इसमें जाम ना हो और इससे पौधा में किसी तरह का बीमारी ना पहुंचे। क्या कि निश्चित ही रूप से अगर हम लोग खेत में अगर पानी अगर जमता है बरसात का पानी तो निश्चित ही रूप से पौधा भी मरने का चांस ज्यादा रहता है और फसल भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग यहाँ जो है पेपर कटिंग का काम कर रहे हैं। क्या कि पौधा तो अभी आया नहीं है और इसमें हम पानी भी नहीं छोड़े हुए हैं। जब हम लोग का पेपर कटिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पानी छोड़ेंगे। क्या है कि पानी छोड़ के अगर हम लोग पेपर काटते हैं तो निश्चित रूप से पेपर सही ढंग से कटता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पहले सूखा है अभी पेपर कटिंग के बाद फिर शाम तक में यहाँ हम लोग पानी छोड़ देंगे, जैसे आज रात भर कल दिन भर। उसके बाद परसों दिन हम फिर इसमें रोपाई कर सकते हैं। क्या है कि मिट्टी जो है पूरी तरह से ठंडा पड़ जाएगा तो फिर हम लोग रोपाई करेंगे तो जीने जागने में किसी तरह से पौधा को दिक्कत भी नहीं होगा। क्या है कि मौसम को कोई देखा नहीं है कब बरसात होगा और कब गर्मी मारना शुरू कर देगा। तो इसलिए पहले से हम लोग को तैयार रहना पड़ता है कि हम किस परिस्थिति से काम करें या कैसे काम करें जो कि हमको किसी तरह का ये सब में नुकसान ना जाए। क्या है कि हर चीज इसमें काफी महंगा पड़ता है। जैसे ये ग्राफ्टिंग पेपर जो है ये भी महंगा पड़ता है, ग्राफ्टेड पौधा जो है वो भी महंगा पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को सारा चीज सोच के करना पड़ता है कि किसी तरह से हमको इसमें नुकसान ना हो। क्या है कि नुकसान होने के बाद इसमें काफी बड़ा नुकसान होता है, छोटा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको आने वाला वीडियो में फिर इसका रोपाई के बारे में आपको जरूर बताएंगे।